एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतनी उपस्थिति है, गुरु महाराज की जय ध्वनि अगर ठीक से हो तो ताजमहल तक आवाज़ जा सकती है। ये बेचारी माइक न हलवा खाती, न रसगुल्ला, न टिकरी गुल जामुन, आवाज़ कितनी दूर पहुंचाती है। ये शरीर में रसगुल्ला, टिकरी, गुल जामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मनका, छोहरा, पिस्ता, बिदाना कितना डालते हैं, लेकिन पंडाल से बाहर भी आवाज़ नहीं जाती है। बड़ा भयंकर परिणाम होगा अगर महापुरुष कह रहे हैं गुरु महाराज का नाम लो, भगवान का नाम लो, और जो सुन करके मुंह बंद करके रह जाते हैं, कहते वही व्यक्ति अगले जन्म में कहीं पुण्य के प्रभाव से मानव शरीर में आते हैं तो गूंगा और बहरा बन के जन्म लेते हैं। अब इसके इनमें जिनका मन में हो कि हम गूंगा बहरा बने, वो नहीं लीजिए, कोई बात नहीं। और जिनके मन में हो स्वस्थ सुंदर होकर आवे, एक बार गुरु महाराज जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधीर ध्यानं जगत त्राण कारे अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। भगवान श्री राम प्रजा को बुलाते हैं और बुला करके उनको उपदेश कर रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्वजपुर बाशिन सब आए। बैठे गुरुद्वज बरमोन साजन बोली वचन भक्त भय भंजन। सुनहो सकल पुरजन माम बानी कहो न कछु ममता और अनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई असुनहो करहो जो तुम ही सुहाई। हे प्रजागण, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य
मनुष्य तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर के लिए कहा गया विशेषता इसमें है, अन्यत्र यह कहीं नहीं पाएंगे कि मानव जब से जन्म लेते हैं और जब तक इनकी मृत्यु होती है एक समान रहते हैं। ऐसी विशेषता कहीं नहीं पाएंगे। आप कहेंगे जन्म और मृत्यु, जन्म लेता बच्चा तो एकदम 1.5-2 बित्ता का रहता है, जवान होता तो लंबा चौड़ा 3.5 हाथ का होता है, एक समान कहाँ। लेकिन अगर आप वैचारिक दृष्टिकोण से अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि मानव जब से जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु होती है एक समान रहते हैं। मतलब बच्चा जो जन्म लिया है वो बच्चा अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, किशोरावस्था में आता है तो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का रहता है, जवान होता तो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का रहता है, और जिस दिन राम नाम सत्य होता उस दिन भी उस अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। 3.5 हाथ मतलब 7 बित्ता, और एक बित्ता में है 12 अंगुल, यानी 12 7 84 अंगुल का यह शरीर भगवान ने दिया है 84 लाख योनि को पार करने के लिए। अगर इसको पार नहीं किए तो 84 में पुनः गोता लगाना पड़ेगा। एक शरीर संत ने कहा यह शरीर सागर अब गाहा, इनकर नर नहीं पावत थाहा, अंतर उलट निरेखो जोई, आवागमन मिटावे सोई। जो अंतर साधना करते हैं वही आवागमन के चक्र को तोड़ते हैं। ये दुर्लभ तन मिला है ना, यह दुर्लभ तन है, ये सबको नहीं मिलता। नर तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होबे तो झूठी गुरु आई देवे। ये दुर्लभ शरीर है। संचरण दास की शिष्या सहजोबाई कहती है यह सुंदर अवसर तुमको मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। कहां भटक करके मानव के शरीर में आए। अति दुर्लभ तन है मानुष का, यह पारस ज्ञान विचारिये जी, गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिये जी, प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिये जी, दुख भंजन नाम निरंजन का, कबहू मति भूल बिसारिये जी। अवसर मिला है, ये मानव का शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता है। संत कबीर साहब ने कहा बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना है तो चेत जाओ। ये बार बार ये मानव का शरीर नहीं मिलेगा। यह रोटी चावल नहीं है कि आज नहीं तो कल भी खा लेंगे। मानव की सर ऐसी बात नहीं। इसलिए अवसर है,
जितना ही सुंदर शरीर आप देख रहे हैं उतना ही क्षण भंगुर भी है। न जाने कब काल का झोंका लग जाए, विनाश को प्राप्त कर जाए। जा रहे हैं, ठोकर लगी, राम नाम सत्य हो गए। अभी हम लोग मुंबई से आ रहे हैं, रास्ते में एक रोज हम लोग चल रहे थे, गाड़ी जो ही बढ़ी, एक नौजवान अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर के जा रहे थे। लड़की के पीठ पर बैग, बड़ी लड़की 18-20 साल की होगी, और क्रॉस जो ही कर रहे थे वो ऐसा धक्का लगा, तुरंत एक्सीडेंट कर गया। हमारी गाड़ी से भी लोग दौड़ दौड़ कर उतर गए, हम लोग भी गए देखने के लिए। कहते हैं सोचा भी होगा कि अभी घर से निकलेंगे, अब एक्सीडेंट करेंगे रोड पर। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जितना ही कीमती उतना क्षण भंगुर शरीर है। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्दद जीवन मत स चपलम क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरने नौका। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान अतसा चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगत ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नौ। थोड़े देर भी अगर मन सत्संग मिल गया जीवन में तो समझिए भव सागर से पार जाने वाली नौका किनारे में लग गई आपके लिए। इसलिए आप भाग्यशाली बनेंगे। इस सुंदर अवसर है, बार बार नहीं मिलता। जिसको देख कर आप भूल रहे हैं, ये क्या भूल रहे हैं? संसार के चकाचौंध शरीर को सजा रहे हैं। एक संत ने कहा, अरे क्या भूलते तुम बाहर के सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर, नुमाइश गर्चे दिखावा तेरे मन को भाता है। अरे लिफाफा कुछ नहीं, चिट्ठी का मजबून काम आता है। इस शरीर में कौन चीज है जिसको देख करके आप सजा रहे हैं इनको? क्या भूलते बाहर के सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर। गोबर अर्थात पैखाना ये भरा पड़ा है और उसी पर थोड़ा लेप कर दिया है। अगर ये चमड़ा नहीं रहता तो कब कौआ खा जाता पता नहीं। यही भगवान की विशेषता है, चमड़ा डाल दिया है ना। ये चमड़ा, संत कबीर ने कहा मढ़ी न होती चाम तो जित्ते खाता काग, जिंदा ही खा जाती है। भगवान की विशेषता कि चमड़ा लगा दिया। जरा इसको हटा के देखिए तो, चमड़ा थोड़ा हटा दीजिए, क्या चाटिएगा? देखो शरीर में देखिए कितना दुर्गंधी भरा पड़ा। ऊपर से शुरू कर दीजिए, आंख से क्या निकलता है? आंसू और किच्ची, पूछ दीजिएगा। उससे नीचे देखिए कान है, कान से क्या निकलता है? उससे नीचे नाक है, क्या निकलता है? गरम गरम हलवा। उसके नीचे मुख है, उससे क्या निकलता है? उसके नीचे की इंद्रियां है, उसे देखिए अगर एक दो बूंद गिर जाए तो तौबा तौबा हो जाए। कौन चीज के भीतर में है जिसको आप भूल रहे हैं? इसी को सजा रहे हैं, गोबर के मिठाई को। कोई तो एस्नो लिपेट रहे हैं तो कोई पाउडर डाल रहे हैं, कोई बाल काला कर रहे हैं तो कोई बढ़िया दांत फिक्स डिपॉजिट वाला दांत लगा रहे हैं। देख लीजिए, एक व्यक्ति को हो गया था जमरा से दोस्ती, तो उन्होंने कहा मित्र
हम जो संसार से जाएंगे ये तुमको तो पता होगा? कहा बिल्कुल पता रहता है। कहा तो मित्र हमको 1 साल पहले तुम नोटिस भेज देना, हम इतना भजन कर लेंगे कि जमराज को भी छक्का छोड़ा देंगे। कहा ठीक है मित्र, हम नोटिस भेज देंगे। अब 3-4 साल के बाद आया जमदूत, पकड़ा गर्दन और मुंगरी देने लगा। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भरी आजो नीर, करोड़ बंदे वादिन की तस्वीर। मुंगरी मार मार के प्राण लेते हैं, मुंगरी मार के प्राण निकासत, नैनन भरी आजो। देखिएगा ना, लोग बुढ़ापा अवस्था में मरने की तैयारी कर रहे हैं तो आंख से आंसू की धारा निकलती, मुंह बंद है, तो लोग देख करके क्या कहते हैं, आहा अब बाबा का माया छूट रहा, माया छूट रहा। जिंदगी में तो भगवान का भजन किया नहीं, जमराज कूट रहा है, कहते माया छूट रहा है। लग रहा है कुटाई तो बुढ़े बुढ़िया जानते होंगे कौन दुर्दशा कर रहे हैं जमदूत। तो आया पकड़ा, तो कहा मित्र तुमने बड़ा धोखा दिया। कहा क्या? कहा तुमने वादा किया था कि हम इतना भजन करेंगे, पहले नोटिस भेज देंगे, लेकिन कोई नोटिस नहीं भेजा, सीधे तुम वारंट लेकर के आ गए हो। यमराज ने कहा मित्र हम तो ऐसी मित्रता निभाई, ऐसा संसार में कोई मित्र नहीं निभाता। कहा कहां? तुमने कहा था 1 साल पहले नोटिस भेजूंगा। कहा तुम 1 साल की बात कर रहे हो, मैं 5 साल पहले से नोटिस भेज रहा हूं। क्या मेरा मित्र चेत जाए ताकि बैठ करके नाश्ता चलता रहे, तुम समझा ही नहीं। कहा कहां? अरे जिस समय में बाल पकना शुरू हो जाए और मुंह का दांत टूटना शुरू हो जाए, समझ जाना चाहिए जमराज का पहला नोटिस पहुंच गया, चेत करके भजन शुरू करना चाहिए। जिस समय में चेहरा पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाए, कमर में दर्द प्रारंभ हो जाए, चलने में थकान महसूस करने लग जाए, समझ जाना चाहिए जमराज का दूसरा नोटिस पहुंच गया है। बिल्कुल सचेत होकर भगवान के भजन में समय लगाना चाहिए। अब जब मैं आया हूं ये तो वारंट कुर्की के साथ, इसमें कोई मोहलत नहीं। मित्र लोग इतना चालाक हो गया है, भेजते हैं नोटिस, बाल पकना शुरू होता है तो तरातर काला मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जमराज को पता नहीं ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। ये बताओ तुम्हारा बाल ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? कहा नहीं तो डुप्लीकेट है। ये हमारे फोटोग्राफर आए हुए हैं जालंधर से, आज हमारे सामने कह रहे थे कि बाबा मेरा बेटा तो जवान है, हमको भी मन करता जवान बन जाए। कैसे? बाल को रंगेंगे, यहाँ बैठे हुए है ना, तो मन में तो है ही, लेकिन समस्या का ये दांत टूटता है तो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, अब बढ़िया दांत लगा करके मांस मछली भुजा शुरू कर दे खाना। ये तुम बताओ तुम्हारा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? कहा नहीं तो डुप्लीकेट है, चलो तो मेरे साथ में। तो लोग कहते हैं बंगाल में कि अगर जमराज वहां घूस लेता तो वहां भी लोग इतने चालाक देकर पार हो जाता, वहां घूसे नहीं चलता। जमराज लेता घूस तो बंदा कभी न मरता, वहां घूसे नहीं चलता है, इसलिए लोग सिर धुन करके यहां रह जाते। इसलिए ये सुंदर अवसर है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस सुंदर शरीर में सुंदर काम करना पड़ेगा। सुंदर काम परमात्मा का भज, उनसे बढ़ और सुंदर काम क्या हो सकता है जिसको आप सजा रहे हैं। एक संत ने कहा भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, अरे एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। ये भाड़ा के क्वार्टर को सजा रहे हैं, अरे कितना वो सजाएंगे, मालिक का खाली करो, जरूरी घर का है, क्या करेंगे? कहेंगे नहीं बहुत सजाए हैं, कितना हूँ सजाइए, कितना हूँ पागल बनिए, खाली तो करना ही पड़ेगा। कितना हूँ जमा करे, साथ जाने वाला कुछ नहीं। एक संत ने कहा
उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा बुढ़िया तो पहले तैयार करके रख लेते, बहू से छुपा करके, बेटा से कि ले जाएंगे। यहाँ समस्या है, शरीर साथ नहीं जाता, ले जाओगे क्या। करोड़बंदीवाद इनकी तस्वीर, माल मुल्क को कौन चलावे, असंग न जात शरीर, करोड़बंदीवाद इनकी तस्वीर। इसलिए संसार के पीछे पागल बनना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। एक संत ने कहा, आज तो कोई मकान बना रहे हैं, देखिएगा मुंबई में हम लोग देखे 50 मंजिल 60 मंजिल, एक आदमी बता रहे थे बाबा अब 85 मंजिल का मकान बनने वाला, आकाश को छू रहे हैं। मकान बनाने के पीछे पागल है, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल है कि लोग हमारे तरफ कितना देखे, और क्या उद्देश्य है, यही ना हमको देखे, इसलिए सजाने के पीछे पागल है। कोई कविता लिखने के पीछे पागल है, कितना लिखें कि लोग जाने के बहुत ये कवित्व करते हैं, लिखने के पीछे पागल है। तो कोई धन जमा करने के पीछे पागल है कि दुनिया में 1 नंबर में कौन आ जाए, इस कंपटीशन में वह पागल है। कोई नशा पीकर पागल है, कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल है, कोई पति के लिए पागल है तो कोई पत्नी के लिए पागल है। एक महापुरुष ने कहा, अरे ऐसा भी पागल बनो कि जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। पागल बनने से जीवन सफल होता कहाँ। उन्होंने कहा, यह दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। कहते हैं बनना है तो वह पागल बनो जिस तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, उनके पीछे पागल। प्रायः लोग बाबा जी को देखते हैं कहते वह पागल है, सचमुच में पागल है। पागल मतलब जो अब पाने में अपने को गला दिया वही तो पागल है। पाने में, अरे कोई वह चीज जो दुर्लभ है उसको पाने में जो अपने आप को गला दिया, सचमुच में वह पागल है। दुनिया को लात मार दिया है, दुनिया के वैभव से आसक्ति हटा लिया है, सचमुच वह पागल है। वह पागल नहीं जो रोड पर जाकर के धक्का खा रहे। अभी सुन रहे थे हमारे महात्मा स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जो पागल क्या करता है। एक बार सुबह में एक पागल पी लिया था, नशा में पागल था, जा रहा है रास्ते में, एकदम हिलते डोलते उधर से एक भैंस चली आ रही, जाके धक्का मार दिया। जब धक्का लगा तो होश हुआ तो हाथ जोड़कर कहता, बहन जी क्षमा करना, भूल हो गई, ध्यान कहीं और बट गया था, बहन जी क्षमा करना। तो रास्ते से लोग जा रहे थे, पैसा पागल है, भैंस को खड़ा करके बहन जी कहे, पागल भैंस को तू बहन कह रहा, ओ भैंस है, नहीं सुनता तुमको भैंस है। फिर आगे बढ़ा, उधर से के मोटी तगड़ी औरत आ रही थी, फिर जाके टकरा गए। अब कहने लगे आदमी सब पागल है, सब भैंसिया को खोल दिए हैं, बार बार हम भैंसिया से टकराते जा रहे हैं। तो क्या बोलेगा, हो सबास है ना। ये दुर्लभ शरीर उसमें क्या डाल रहे हैं। इसलिए संत जन कहते हैं अगर मानव शरीर को आबाद करना है, इनसे बचिए। मांस, मछली, अंडा, शराब, तारी, दारू,
बीड़ी, खैनी छोड़िए। आज तो कल के पेपर मैंने पढ़ा, सरकार ये धूम्रपान, खैनी आदि पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। देख लीजिए, सरकार को चिंता है और उस पागल को चिंता शरीर की नहीं है। 1 किलो डाल देते। जाइएगा न बिहार में, अब इधर की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पूर्णिया जिला है बिहार में, बहुत अधिक खैनी की खेती होती है। तैयार कैसे करते हैं? काटते हैं तो धूप में गेहूं और धान की तरह नहीं सुखाते हैं, छायादार वृक्ष के जड़ में रखते हैं उस खैनी को, ताकि छाया में सूखे, रंग खराब नहीं हो। और कुत्ता गीदड़ का स्वभाव तो आप जानते ही होंगे, कोई ऊंचा स्थान होगा वहीं जाकर मूत्रालय शौचालय बनाते हैं। और जिस वृक्ष के नीचे में रखा हुआ है, ऊपर में जटायु संपातिक परिवार के लोग बैठते हैं, ऊपर से चूना डालते रहते हैं। और जब तक में खैनी सूखेगा, कुत्ता गीदड़ का पैखाना सूख जाता, अब पते नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी है। और वो जो कम कर दिए हैं, चूना देने में थोड़ा और मिला के, इतना सुंदर शरीर में जहां रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन शोभा पाना चाहिए, वहां पर वही एक चोतला के रख देते हैं गेटे पर। अरे आपका घर है, मकान है, और वहां केबाड़ी लगी है, चौकट है, घुसते हैं, कहीं बच्चा वहां पर पैखाना कर दिया, गंदा कर दिया, क्या कहते हैं? अरे जल्दी आओ, कौन हो जी? देखो बच्चा गंदा कर दिया, तब घर घुसते हैं। आपका मकान वहां गंदा है, चौकट केबाड़ी, तो वहां साफ करके घुसते हैं। अरे भगवान का बना हुआ मंदिर, यहाँ पर जो चौखट, यहाँ जो एक चोत रख रहे थे, भगवान किस होकर के घुसेंगे? वो बताइए तो, इतना सुंदर से को क्या बना दिए। परमात्मा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव की रचना किए हैं। अब उनकी मर्जी क्यों की वो जाने, लेकिन बनावट में अंतर कर दिए हैं कि तुम किस श्रेणी में आते हो। जैसे मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं तो उसकी आंखें कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। जैसे कुत्ती बच्चा देती, बिल्ली बच्चा देती, सिंघनी बच्चा देती है, देखेंगे आंख बंद है। और जो शाकाहारी प्राणी है वे जन्म लेते हैं, उसकी आंख खुले पाए जाते हैं। गाय बच्चा देती, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा को देख लीजिए आंख खुले पाएंगे। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसके शरीर से पसीना निकलता है, जो मांसाहारी जीव हैं उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। जो शाकाहारी जीव हैं उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं, जो मांसाहारी जीव हैं उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं ओठ सटा करके पानी पीते हैं, और जो मांसाहारी जीव हैं वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है, जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। और बहुत अंतर है। मिला आप किस श्रेणी में? मानव बिल्कुल शाकाहारी की श्रेणी में है, लेकिन जबरदस्ती मांसाहारी बने हुए। तो इस सरकार से कोई दरकार नहीं किसका क्या हार क्या विहार है, लेकिन जिस सरकार के दरबार का यह नियम है वह सजाबार होकर के जाएंगे। अब आजकल जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया है, लड़का लोग कहेंगे बाबा क्या बताऊं, आजकल शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता है, इसलिए ताकत के लिए जरा अंडा को फोड़ कर एक बार डाल देता हूं। प्रोटीन के लिए कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन के लिए जरा मांस मछली खा लेता हूं। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हुई कि किसमें अधिक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, या अंत में कितनी शक्ति है, शाकाहारी में अधिक है या मांसाहारी में। तो खोज करके निकाला कि शाकाहारी के तुलना में मांसाहारी 0 है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, मसूर के दाल में 25.1 प्रोटीन है,
अरहर के दाल में 22.3 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43.2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सूअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है। मिला ये कौन बेसी कौन कम है। अब इन पदार्थों के खाने से कितना कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिला। मूंग का दाल खाएंगे 56 पॉइंट कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उड़द का दाल खाएंगे 60.1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चना का दाल खाएंगे 58.9 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सोयाबीन खाएंगे 20.5 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, काजू खाएंगे 44.4 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि अंडा में, मछली में, मांस में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, पूरा नील। सब पर कहेंगे समय अधिक लगेगा, इसे संक्षेप में चुनिए। आपके शरीर को शक्ति कितना मिला। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरीज मिलता है, कैलोरीज में ऊर्जा शक्ति। मसूर का दाल कहेंगे 346 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, सोयाबीन कहेंगे 432 कैलोरी मिलता है, मूंगफली कहेंगे 464 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम कहेंगे 655 कैलोरी मिलता है, मेथी कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, घी कहेंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि आप अंडा कहेंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस कहेंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस कहेंगे 134 कैलोरी मिलता है, सूअर का मांस कहेंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली कहेंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। शाकाहारी में सबसे कम शक्ति वाला कोई है तो अरहर का दाल और मेथी, जिसमें 333 है, सबसे कम है। तब मांसाहार पदार्थ में सबसे हाईएस्ट 194 बकरी के मांस में मिला, ये कोई तुलना है। और जहां घी में 900 कैलोरीज और मछली में 91 कैलोरीज। सूर्य के सामने मोमबत्ती दिखा रहे हैं कि इसमें भी प्रकाश है, ये तो मूर्खता की निशानी। वो तो जल को साफ करने परमात्मा बनाया, जल जीवन है, और जल में गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर, कुष्ठ रोगी आदि मर जाते हैं, लोग पानी में फेंक देते हैं, पखाना, खकार सब। तो मछली सबको खा करके साफ कर देती है। अब बाबू मछली को खा करके साफ कर देते हैं। क्या सब खाते हैं? आप कहेंगे बाबा जरा प्रैक्टिकल की बात होती तो देख लीजिए। कुत्ता है मांसाहारी और घोड़ा बैल है शाकाहारी, दोनों का लड़ा दीजिए, कौन जीतेगा? एक लात मारेगा घोड़ा, कुत्ता को 90 डिग्री का कौन नहीं बनाने देगा, 3 डिग्री पर पार कर देगा। आप कहेंगे जरा मानव में बात कीजिए बाबा, तो मानव में लीजिए। भगवान राम शाकाहारी, रावण थे मांसाहारी, दोनों लड़ गए, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी लड़ गए, कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी लड़े, कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी लड़े, कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाय के, मांस मछली नहीं खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी,
मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मारलन पछारी के। मांस मछली नहीं खाई के ना, मेघनाद रहलन अत्याचारी। दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। निराहारी लक्ष्मण उन्हें मारलन पछारी के। मांस मछली नहीं खाई के नाम, कंस रहलन अत्याचारी। दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। मखनहारी कृष्ण उन्हें मारलन पछारी के। मांस मछली नहीं खाई के नाम, अंग्रेज रहलन अत्याचारी। दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी। शाकाहारी गांधी उन्हें मारलन पछारी के। मांस मछली नहीं खाई के ना, होता भोजन का असर। इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आप में संभाली के। मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान एक महात्मा से पूछा कि बाबा आदमी आजकल क्या सब खाता। अरे मूर्ख ये पूछो कि आदमी आजकल क्या नहीं खाता है, कहा तो वही बताओ। तो कहने लगे केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही। भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले में बच्चे लोग जो रहते हैं गुड्डी, कहते उसको मानव नहीं खाते, केवल पतंग विहंगमों में। जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जितने जंतु हैं नाव को छोड़कर के बाकी सबको खाते हैं। वो भी तो कर्मकार की बहादुरी है, कुछ चमड़ा मांस कुछ नहीं डाला। अगर उस पर भी लकड़ी पर मांस चमड़ा देता तो उसको भी मोचार करके पेट उबरी कब्रिस्तान में घुसा देता, लेकिन वहाँ चमड़ा नहीं, नाव को छोड़ देते हैं। केवल पतंग विहंगमा में, जलचरों में नाव ही। भोजनाथ चतुष्पदों में चार पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़कर बाकी सबको खा जाते। ऐसा बड़का जानवर है। इसलिए किसी डॉक्टर की सलाह, अमेरिका के डॉक्टर गोल्डस्टीन एंड ब्राउन ने कहा है मांस मछली खाने से क्या होता। उन्होंने कहा मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासियों इसको खाना बंद कर दो। और वहां 70% लोग खाना बंद कर चुके हैं। पढ़िए साइंस डाइस नाम के पत्रिका। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली यूरिक एसिड पाए गए हैं जो खाने वाले के शरीर में प्रवेश करके दम्मा, अल्सर, कैंसर से भयंकर बीमारी को निमंत्रण देके बुला लेते हैं, उनको पकड़ लो। रे अफ्रीका वासियों छोड़ो उसको। वहां 33% लोग खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस मछली में पार्श्विक परमाणु पाए गए हैं और एबिडीन नाम का विष भी पाया गया है जो शरीर के खून से टैली नहीं करने के कारण चर्म रोग, खुजली, एलर्जी, दम्मा, कैंसर आदि से भयंकर बीमारी को बुला लेते हैं। इसलिए छोड़ो। वहां 30% लोग खाना बंद कर चुके हैं और रोज प्रचार होता है संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। लेकिन दुर्भाग्य आज भारत की है, यहाँ के टीवी में प्रचार हो रहा है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। दुर्भाग्य है भारत के लिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो और तब रस रस अवगुण संभालो। जिनको रसना पर अधिकार होगा उनको वासना पर अधिकार होगा, और जिनको वासना पर अधिकार होगा वही तो उपासना कर सकता, अन्यथा वो ढोंग करेगा। इसलिए उपासना के लिए खान पान वगैरह वर्जित करके महापुरुषों से अंतर की यात्रा सीखिए। वह एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। अब कैसे करेंगे इसकी जुक्ति पूज्यपाद बाबा कल बतलाएंगे।
कैसे एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करें आस्था विश्वास के साथ, फिर इन दोनों क्रिया में आप कुशल हो जाते हैं तो दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक सामने में एक टक देखते रहो, क्या होगा? लखत लखत लकी परे कटे जम फंद है, वहां से प्रकाश का दर्शन होगा, परमात्मा का रास्ता दिखाई पड़ेगा। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं, खुदा का पता नहीं, अपना पता चलेगा परमात्मा का पता होगा। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। ये जीव जाकर के पीर से मिलते हैं, जीवन सफल होता है। ये आप लोग सेवा अंतरा सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की।